सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। तभी मीरा अपने हाथों में एक खाली मटका लिए अपनी पक्की सहेली स्नेहा के घर के दरवाजे पर पहुंचती है। स्नेहा, कहाँ रह गई तुम? क्या आज कुएं से पानी भरने का इरादा नहीं है? जल्दी बाहर आओ, वरना वहाँ इतनी लंबी कतार लग जाएगी कि हमारी बारी आते आते दोपहर ढल जाएगी। अपनी सहेली की पुकार सुनते ही स्नेहा झटपट घर से बाहर निकल आई। वहीं आंगन में एक चारपाई पर दोनों की माताएं बैठी उनकी बातें सुन रही थी। अरे बाबा, आ गई मैं। तू तो सुबह सुबह ही चीख पुकार मचाकर पूरे गांव को जगा देती है। इतना शोर क्यों मचा रही है? अगर आज भी हमें पहुँचने में देरी हुई तो कड़ी धूप में घंटों इंतजार करना पड़ेगा। अब जल्दी कदम बढ़ा। ठीक है मेरी माँ, अब नाराज मत हो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चल फटाफट चलते हैं। इसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घड़े उठाकर हंसी ठिठोली करती हुई गांव के पुराने कुएं की दिशा में चल पड़ी। इधर आंगन में बैठी स्नेहा की माँ अपनी पड़ोसन से कहने लगी, सरिता बहन, अब हमारी बच्चियां सयानी हो गई हैं। मुझे तो हर पल बस इनकी शादी की फिक्र सताती रहती है। सच कह रही हो बहन, इनके सिर से पिता का साया भी उठ चुका है। अब इन दोनों के घर बसाने का पूरा जिम्मा हमारे ही कंधों पर है। दूसरी तरफ जैसे ही मीरा और स्नेहा कुएं के समीप पहुंची, वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई। आज ये कैसी वीरानी छाई है यहाँ। रोज सुबह तो यहाँ लोगों की इतनी भारी भीड़ होती है कि खड़े खड़े पैर सुन्न पड़ जाते हैं, पर आज तो यहाँ परिंदा भी नहीं दिख रहा। हाँ, बात तो थोड़ी अटपटी है, पर जो भी हो, ये हमारे लिए अच्छा ही है। चल जल्दी से मटके भरते हैं और वापस घर लौटते हैं। इतना कहते हुए स्नेहा कुएं की मुंडेर तक गई और झुककर भीतर झांका, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। अरे भगवान, ये क्या? ये कुआं तो पूरी तरह से सूख चुका है। इसमें तो पानी की एक बूंद तक नहीं बची है। इस कुएं का अथाह पानी अचानक गया कहाँ? ऐसा अजूबा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इस कुएं में तो इतना जलस्तर था कि पूरे गांव की प्यास बुझती थी। रातों रात इतना सारा पानी कैसे लुप्त हो सकता है? सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। तभी मीरा अपने हाथों में एक खाली मटका लिए अपनी पक्की सहेली स्नेहा के घर के दरवाजे पर पहुंचती है। स्नेहा, कहाँ रह गई तुम? क्या आज कुएं से पानी भरने का इरादा नहीं है? जल्दी बाहर आओ, वरना वहाँ इतनी लंबी कतार लग जाएगी कि हमारी बारी आते आते दोपहर ढल जाएगी। अपनी सहेली की पुकार सुनते ही स्नेहा झटपट घर से बाहर निकल आई। वहीं आंगन में एक चारपाई पर दोनों की माताएं बैठी उनकी बातें सुन रही थी। अरे बाबा, आ गई मैं। तू तो सुबह सुबह ही चीख पुकार मचाकर पूरे गांव को जगा देती है। इतना शोर क्यों मचा रही है? अगर आज भी हमें पहुँचने में देरी हुई तो कड़ी धूप में घंटों इंतजार करना पड़ेगा। अब जल्दी कदम बढ़ा। ठीक है मेरी माँ, अब नाराज मत हो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चल फटाफट चलते हैं। इसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घड़े उठाकर हंसी ठिठोली करती हुई गांव के पुराने कुएं की दिशा में चल पड़ी। इधर आंगन में बैठी स्नेहा की माँ अपनी पड़ोसन से कहने लगी, सरिता बहन, अब हमारी बच्चियां सयानी हो गई हैं। मुझे तो हर पल बस इनकी शादी की फिक्र सताती रहती है। सच कह रही हो बहन, इनके सिर से पिता का साया भी उठ चुका है। अब इन दोनों के घर बसाने का पूरा जिम्मा हमारे ही कंधों पर है। दूसरी तरफ जैसे ही मीरा और स्नेहा कुएं के समीप पहुंची, वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई। आज ये कैसी वीरानी छाई है यहाँ। रोज सुबह तो यहाँ लोगों की इतनी भारी भीड़ होती है कि खड़े खड़े पैर सुन्न पड़ जाते हैं, पर आज तो यहाँ परिंदा भी नहीं दिख रहा। हाँ, बात तो थोड़ी अटपटी है, पर जो भी हो, ये हमारे लिए अच्छा ही है। चल जल्दी से मटके भरते हैं और वापस घर लौटते हैं। इतना कहते हुए स्नेहा कुएं की मुंडेर तक गई और झुककर भीतर झांका,
लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। अरे भगवान, ये क्या? ये कुआं तो पूरी तरह से सूख चुका है। इसमें तो पानी की एक बूंद तक नहीं बची है। इस कुएं का अथाह पानी अचानक गया कहाँ? ऐसा अजूबा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इस कुएं में तो इतना जलस्तर था कि पूरे गांव की प्यास बुझती थी। रातों रात इतना सारा पानी कैसे लुप्त हो सकता है?